हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। कल के दिन मैंने प्रॉमिस किया था वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन का कल के दिन यानी कल शाम को आपको वीडियोस वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर रीजन का कट ऑफ वीडियो मिल जाएंगे। कल के दिन जो दो वीडियोस आ चुके थे पहले से ही, उनके ऊपर बनाना ज़रूरी हो गया था, जिसके वजह से ये तो दो वीडियोस हैं। यानी कल के दिन जो आपको दो वीडियोस ग्रुप डी के मिलते, जो वीडियो आज के दिन के लिए पोस्टपोन कर दिए गए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर रीजन का कट ऑफ को लेकर। यहाँ पर इसमें सिर्फ मैं आपको उतना ही बताऊंगा जिससे एक रफ आइडिया आपको मिल जाए कि हाँ, मेरे स्कोर इसके आसपास है। टफ शिफ्ट और आपका एवरेज शिफ्ट, जहाँ पर लो एवरेज स्कोर है उनका शिफ्ट अलग डिफाइन कर रखा है और टफ शिफ्ट वाले के कट ऑफ अलग डिफाइन कर रखा है। तो दो तरह के कट ऑफ आपको आएंगे, जिससे क्योंकि आप एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर किस शिफ्ट में क्या रहेगा ये आइडिया लगा पाना सबसे कठिन काम है। इसलिए हम लोगों ने दो अप्रोच यहाँ पर फॉलो किया। एक एवरेज शिफ्ट जहाँ पर 40 के आसपास स्कोर लोगों ने किया, एक वैसे शिफ्ट जहाँ पर लोगों ने 45 से ज़्यादा एवरेज स्कोर किया, यानी 50 के आसपास से एवरेज स्कोर किया। यहाँ पर वैकेंसी देखें तो बहुत ज़्यादा, सभी जोन की तरह कम है। हाँ, पिछले साल की ही जैसे वैकेंसी है, थोड़ी सी पिछले से साल से ज़्यादा ही वैकेंसी होगा। टोटल वैकेंसी 4019 वैकेंसीज है। यदि पीटी के लिए बात करें तो पीटी के लिए आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको लेकर वीडियोस देख रखा होगा। तो पीटी के लिए कोई आइडियाज नहीं दूंगा कि पीटी के लिए कट ऑफ क्या रहेंगे, पर पीटी के लिए जो टोटल रिजल्ट कॉल किए जाएंगे, 12,057 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे फिजिकल के लिए। जो डेटा यूज किया यहाँ पर रैंक क्या, क्योंकि डेटा और पहली दिक्कत ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट बहुत कम है। अप्रॉक्स 6,000 के आसपास कैंडिडेट ही ऐसे हैं, 6,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है, और एग्जाम देने वाले लाखों कैंडिडेट हैं। अब ये 6,000 के ऊपर लाखों कैंडिडेट की कट ऑफ तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए इस वीडियो में जो भी हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, ये एक रफ आइडिया होगा। आप इससे काफ़ी हद तक, पूरी तरह से तो नहीं श्योर हो सकते, काफ़ी हद तक हाँ खुद को रिलैक्स रख सकते हो कि हाँ इतने के आसपास मेरे स्कोर है, तो सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये रहा आपका एवरेज स्कोर शिफ्ट के अकॉर्डिंग। 1 सितंबर के एग्जाम वाले देखें तो उससे 47, तो यहाँ पर दो तरह से ले रखा है मैंने। जैसे यहाँ पर वैसे शिफ्ट जो 45 के अंदर एवरेज स्कोर है, वैसे शिफ्ट जहाँ पर 45 से ऊपर एवरेज स्कोर है, तो ये दो तरह से कट ऑफ हम बात करेंगे। जैसे यहाँ देखें 47, 45, फिर इसके बाद यहाँ देखें 49 के आसपास एवरेज स्कोर लोगों के गए। फिर यहाँ देखें तो 44, 49 के आसपास 29 अगस्त शाम वाले शिफ्ट पे, और 48 यहाँ पर एवरेज स्कोर। 30 अगस्त के जो शिफ्ट में एग्जाम हुए तो यहाँ पर तो एवरेज स्कोर 54.18 है। हाँ, कैंडिडेट का नंबर 343 है, तो इससे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगता। हाँ, काफ़ी हद तक यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है ना, एक रफ आइडिया देने के लिए 5,000 जो 6,000 कैंडिडेट है, ये काफ़ी है कि 6,000। हाँ, इतने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा होगा। 10,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीरियस होंगे, जिनके स्कोर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस रीजन में अच्छा रहा होगा, और जिनके स्कोर हमें नहीं पता कि उनके स्कोर क्या है। तो मान लेते 10,000 के आसपास और कैंडिडेट होंगे, और इन 10,000 में से 6,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 60 से ऊपर वाले होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि 60 से नीचे भी हो, एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। फिर भी इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल फेल हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो फिजिकल फेल होंगे, तो उस कंडीशन में एक तरह से बराबर का गेम हो जाएगा। पर जब यहाँ पर बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ पर कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर बात करें 80 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर, यहाँ देखें 5,000 में ये कैंडिडेट हैं 25 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 80 से ज़्यादा करा। 25 से ज़्यादा ही कैंडिडेट है, ये सिर्फ हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 25 कैंडिडेट है जिन्होंने 80 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। 71 के ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर देखें तो 305 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 71 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। उसके बाद बात करें 65 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर देखें तो 849 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 65 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। फिर इसके बाद बात करें 60 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर देखें तो ये नंबर निकल कर आता है 1,518 कैंडिडेट। ठीक है, तो 60 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट है। अभी भी सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले लाखों कैंडिडेट नहीं है, इनमें से हम कई
किसी भी रिजल्ट में ले ले 10 से 15,000 कैंडिडेट ऐसे होते ही है जो बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो। हाँ, ज़्यादातर नहीं, सभी का स्कोर इसी के रेंज में आएगा, क्योंकि अब 10,000 कैंडिडेट जो 10 से 15,000 जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, जिनका स्कोर अच्छा रहा होगा, हमें 5-6 हज़ार में से 80 में से सिर्फ 25 कैंडिडेट मिलते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा जो निकल कर आएंगे 100 कैंडिडेट और निकल कर आ जाएंगे जिन्होंने 80 से ज़्यादा स्कोर कर रखा होगा। तो जो मेरे हिसाब से लग रहा है ना, फाइनल सिलेक्शन के लिए जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लगभग इसी के नियर रहेंगे। और सबसे पहले जनरल कैटेगरी में आप सभी को पता है, जनरल कैटेगरी में वे सभी लोग आ जाते हैं जो टोटल वैकेंसीज है 1096 कैटेगरी, जो 1596 वैकेंसीज है, और जो लोग इस स्कोर में आ गए, चाहे ओबीसी कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, वो सारे लोग जनरल की कट ऑफ में आ जाते हैं। जनरल के लिए मेरे हिसाब से जो लग रहा है यहाँ पर, आप जनरल कैटेगरी में आते वैसे शिफ्ट जहां पर एवरेज स्कोर, एक मिनट मैं यहां पर लिख देता हूं एवरेज स्कोर, देन आपको समझ में आ जाएगा। एवरेज स्कोर 50 से ज्यादा, 50 के नियर, ठीक है। एक तरफ एवरेज स्कोर 40 से ज्यादा वाले लिख देता हूं, तो दोनों जगह पर सेपरेट बढ़ जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करें तो आप ईडब्ल्यूएस में आते कम से कम आपके 63 के आसपास आपका स्कोर है, इससे कम भी है तो सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, इससे ज़्यादा है तो पूरी तरह श्योर रहे कि फाइनल सिलेक्शन इस नंबर से ज़्यादा में तो आराम से हो जाएंगे। और या 63 भी है तो मैक्सिमम उम्मीद रहेंगे कि सिलेक्शन हो जाए, इससे कम भी है तो उम्मीद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके मैटर करेगा आपका शिफ्ट किस तरह का पेपर है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। अब आपका शिफ्ट जो है आपको हीरो बना सकता है या आपका शिफ्ट आपको जीरो बना सकता है। आप 60 से 65 स्कोर कर रखे वैसे शिफ्ट में चले गए जहाँ पर लोगों का एवरेज स्कोर 50 के नियर दिख रहा है, वहाँ पर आपको ये कंडीशन नहीं देखने को। अब ये ज़्यादातर उम्मीद ये है कि 63 से नीचे ही रहेगा। 62, अब मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन है 62 का आना, ठीक है, 62 ज़्यादा बेटर होगा। अब बात कर लेते वैसे शिफ्ट जहां पर लोगों का एवरेज स्कोर 40 के आसपास है, यानी 40 तो है नहीं, हम यहाँ पर लोगों ने 40 से ज़्यादा किया, जैसे 43, 42, 44, 45, 42, यानी 40 के नियर एक ही है। यहाँ पर आप 41 देख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर 40 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपका स्कोर 57 यानी 57 के आसपास आपने स्कोर कर रखा है, इससे कम भी है ना, सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होंगे। बस आपको हीरो बना सकता है जो आपका शिफ्ट होगा। आप वैसे शिफ्ट में पड़ जाते हैं जहाँ पर एवरेज स्कोर कम है लोगों का, वहाँ पर आपको अच्छे खासे स्कोर मिल जाएंगे, अच्छे पर्सटाइल स्कोर मिल जाएंगे, जिससे आप फाइनल सिलेक्शन की जो रैंकिंग है ना, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होकर आप ये जो 1596 टोटल कैंडिडेट के यहाँ पर कॉल किए जाएंगे, फाइनल मेरिट दिए जाएंगे, उनके लिस्ट में आप आने की संभावना मैक्सिमम होंगे। देन बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो वैसे कंडीशन में आपके स्कोर 59 यानी 59 के आसपास है, वैसे शिफ्ट जहां पर 50 के नियर में एवरेज स्कोर है, 45 से लेकर 50 के बीच में, ठीक है। वैसे शिफ्ट जहां पर वैसे शिफ्ट में 59 के आसपास आपका स्कोर है, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। अब बात कर लेते हैं वैसे शिफ्ट जहां पर 40 के आसपास, यहाँ पर आपको 54 यानी 54 के आसपास आपने स्कोर कर रखा है, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। अब यहाँ पर ये जगह पर आप एवरेज स्कोर 54 है, इससे देखकर डरना नहीं है। इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके स्कोर इतने अच्छे होंगे, ये अपने से ऊपर वाले कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये एवरेज स्कोर से आपको डरना नहीं है कि यहाँ पर 54 एवरेज स्कोर है। हाँ, 54 वाले एवरेज स्कोर में यहाँ पर ये कट ऑफ रहेगा, 59 के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ रहेंगे। 59 के आसपास आपने स्कोर कर रखा है तो सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। जहाँ पर 47 है, वहाँ पर 47 या इससे कम है, वहाँ पर 54 के आसपास रहेंगे। तो जहाँ 40 के पर जो मैंने गैप बताया 40 से लेकर 45 के बीच में, वो चीज़ आप मिला लीजिएगा। ये तो ओबीसी का है, सॉरी, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर आपके 54 जो बता रखा, जब 54 बताया 54 के आसपास आपका स्कोर है, सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 41 है, यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 51 है, 51 के आसपास लोगों ने एवरेज स्कोर 54, और इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो जनरल में रिजल्ट अपना मेरिट बना लेंगे, फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा, जो आपको राहत मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कुछ ही मार्क्स कम हो, कट ऑफ आपको कम रहेंगे। देन बात करें ओबीसी कैटेगरी के, ओबीसी मेरे हिसाब से जो लग रहा है यहाँ पर, यदि आपके स्कोर जनरल कैटेगरी में आते हैं, सॉरी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आपके एवरेज स्कोर
कलेक्टिव लेवल पर 50 के आसपास, 50 के नियर, 45 से 50 के बीच में, तो वैसे कंडीशन में आपका स्कोर यदि 60 के नियर है ना, आपने 60 के आसपास स्कोर कर रखा है, फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाए। और यहाँ पर ये जो नंबर 1060 से ऊपर 1518 कैंडिडेट, इससे देखकर डरना भी नहीं है। ये आपके एक शिफ्ट का नहीं है ना, ये सारे कलेक्टिव शिफ्ट के है। जब आपके शिफ्ट के ऊपर बात की जाएगी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर 60 के आसपास 1518 कैंडिडेट तो का कट ऑफ ये इससे कम भी रह सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। सर्वे पार्टिसिपेट करने वाले नहीं भी है तो उनको भी हमें इग्नोर करके नहीं चल सकते, उन्हें भी हमें एक कंसिडर कर लेकर चलना होगा। और कभी कभी ये जो हम लोग मान के चलते कि इतने कैंडिडेट होंगे जो अच्छे स्कोर वाले, कभी कभी ये गलत भी हो जाते, तो हमेशा बदलते रहते हैं। देन बात करें एससी कैटेगरी के लिए, हाँ यहाँ पर ओबीसी की कैटेगरी की बात कर ले, वैसे सिर्फ जहां पर आपका स्कोर कम है तो 55 यानी 55 के आसपास आपके स्कोर आ रहे हैं, तो 40 के एवरेज स्कोर वाले में आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। देन बात करें एससी के लिए, एससी के यहाँ पर कंपटीशन अच्छा खासा मिलने जा रहा। ये जैसा यानी सभी रीजन में आपने देख रखा, वहाँ से ज़्यादा कंपटीशन आपको बहुत सारे जोन में आपको एससी कैटेगरी में कट ऑफ लगभग 50 के नियर के अंदर, 50 के अंदर है ना, सिलेक्शन हो जाएंगे। पर ये जोन मुझे जो लग रहा है, कुछ शिफ्ट के लिए 54 के आसपास आपका स्कोर चाहिए, यानी 53-54 के बीच में आपका स्कोर है कुछ शिफ्ट के लिए, सारे शिफ्ट के लिए नहीं। जहाँ पर 50 के आसपास एवरेज स्कोर है उन शिफ्ट के लिए 53 के आसपास, जो एक दो शिफ्ट ही है, ज़्यादातर शिफ्ट आपको 40 के अंदर ही आएंगे एससी कैटेगरी में, तो वहाँ पर आपको 53 के आसपास स्कोर चाहिए। फिर कुछ शिफ्ट ऐसे हैं जहां पर आपके 47 के आसपास यानी 47 के आसपास रॉ स्कोर है, तो यहां पर आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि आपके सिलेक्शन हो जाए। देन बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी के हम देखें, एक बार मैं आपको डेटा दिखा देता हूं, देन बात करेंगे एसटी कैटेगरी। ओबीसी के आप देखना चाहें तो ओबीसी 49 के आसपास, फिर ओबीसी 47, फिर यहाँ पर देखें 49 के आसपास, देन ओबीसी ये रहा 47। ज़्यादातर आपको शिफ्ट जो मिलेगा 50-47 के नियर ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हाँ, इनमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो जनरल कैटेगरी में रिजल्ट ले लेंगे, तो थोड़ा सा राहत आपको ओबीसी कैटेगरी में मिलेगा ही मिलेगा। पर एक चीज़ है, आप जनरल की कट ऑफ यदि 62 चले जाते हैं ना, जनरल की कट ऑफ 62 है, तो आपका कट ऑफ 60 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा डाउन नहीं होगा, क्योंकि आपके कंपटीशन ओबीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा टफ है। एससी की बात करें तो एससी में भी एवरेज स्कोर देखें तो लोगों का लगभग 46, किसी शिफ्ट में एससी का 50 के आसपास भी है। देन यहाँ पर देखें एससी 44, यहाँ पर भी देखें 37, यहाँ देखें एससी 33, और यहाँ 40 के आसपास, एससी यहाँ देखें तो 37 के आसपास एवरेज स्कोर है, 39, और एससी यहाँ देखें भी 39 स्कोर है एवरेज स्कोर, 40.70 एवरेज स्कोर है, 38.95 है, और यहाँ 39 और एससी 47.30, यानी दोनों तरह का यहाँ पर भी है, यानी 50 के आसपास भी एवरेज शिफ्ट वाले, ज़्यादातर शिफ्ट यहाँ पर एवरेज 40 के आसपास ही है। तो यहाँ पर 53-47 के आसपास आपके स्कोर है, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। बात करें एसटी कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा। यहाँ पर आपका 47 के आसपास भी आपका रॉ स्कोर आ रहा है ना, यानी एवरेज स्कोर 50 के नियर जहाँ पर है, वहाँ पर आपको 50 से 47 के आसपास भी आपके स्कोर आ रहे हैं, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और वैसे शिफ्ट जहाँ पर लोगों का एवरेज स्कोर कम है, वहाँ पर 45 के आसपास भी आपके स्कोर है, तो सिलेक्शन के चांसेस आरआरसी जबलपुर रीजन में आपको मैक्सिमम रहेंगे कि आपका सिलेक्शन इन रीजन में हो जाए। अब इस डेटा को देखना चाहे तो आप रैंक है, क्योंकि ग्रुप में जाकर, चैनल में जाकर आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये डेटा मिल जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले जोन के ऊपर। अगले जोन के वीडियोस क्या होगा मैंने खुद नहीं देखा, उसको जो डेटा मिल गया कंपाइल किया हुआ उसी को रिकॉर्ड कर दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।